Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution. First, I'm Deepak and today we discuss about the next topic of the multiple integral and which is your last topic. जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है डिरिचलेट इंटीग्रल. डिरिचलेट इंटीग्रल क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इस पर आगे हम लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे इसमें. ठीक है. सबसे पहले डिरिचलेट इंटीग्रल जो होता है वो एक टाइप के ट्रिपल इंटीग्रल को गामा फंक्शन के थ्रू सॉल्व करने का तरीका होता है. इसी का एक एक्सटेंशन थ्योरम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लावलीज एक्सटेंशन थ्योरम. ठीक है. फॉर ट्रिपल इंटीग्रल वो भी सेम होता है, बस उसमें ट्रिपल इंटीग्रल की कंडीशंस बदल जाती हैं जिस पे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं. ठीक है. आज जो हम लोग इसमें देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो डिरिचलेट इंटीग्रल है वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ट्रिपल इंटीग्रल. अभी तक हमने जो भी इंटीग्रल देखा था गामा और बीटा फंक्शन जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था उसमें सिर्फ सिंगल इंटीग्रल के लिए ही सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड किया हुआ था. इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हमारे पास ये डिरिचलेट इंटीग्रल है वो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के लिए भी कंडीशन को क्या करता है, अप्लाई करता है. ठीक है. हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है डिरिचलेट इंटीग्रल. डिरिचलेट इंटीग्रल इफ एल एम एन, ये एल एम एन जो तीन वैल्यूज़ हैं आर ऑल पॉजिटिव, ये तीनों क्या है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, है ना, ये ऑल आर पॉजिटिव, देन द ट्रिपल इंटीग्रल. तो अगर तीनों एल एम एन, जो एल एम एन है क्या अभी हम लोग देखेंगे, जो ये तीनों वैल्यूज़ हैं वो तीनों पॉजिटिव हों तो ट्रिपल इंटीग्रल जो आप सॉल्व करते हो वो क्या मिलेगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वी एक्स के पावर एल माइनस वन, वाई टू द पावर एम माइनस वन और जेड टू द पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड. तीन इंटीग्रल है इसलिए डी एक्स डी वाई डी जेड, एक्स वाई जेड एक्सेस के लिए. ठीक है. इन तीनों की वैल्यू ये डी एक्स डी वाई डी जेड के साथ इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू जो वो मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन के. ठीक है. ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको इसकी कंडीशंस जाननी है और वो कंडीशन क्या है, वेयर वी, ये जो वी डिनोट कर रहा है वी इज द रीजन, वो कौन सा रीजन है जो जिसको वी डिनोट कर रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सेटिस्फाई करेगा. एंड इसमें एक और कंडीशन होनी चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड आप जब भी करो तो वो जीरो और वन के बीच में मिलना चाहिए. मतलब लेस देन आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन. क्या होना चाहिए कि एक्स जीरो और वन के बीच में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आनी चाहिए या जीरो और वन के बराबर होनी चाहिए. अगर इन कंडीशंस को वो फॉलो करता है कोई भी इस तरीके का ट्रिपल इंटीग्रल तो उसको हम लोग गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन लिख सकते हैं. ठीक है. और इसी को डिरिचलेट ने दिया था, डिरिचलेट उन्होंने दिया हुआ था, उन्हीं के नाम पे ये डिरिचलेट इंटीग्रल बोला जाता है. ठीक है. आपको फॉर्मूला और कंडीशन समझ में आ गई होगी कि कब हम लोग इस डिरिचलेट कंडीशन को अप्लाई करेंगे. बस आपको इतना याद रखना है कि x प्लस वाई एक्स वाई जेड ये आपकी ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए एंड इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ये कोई भी एक या तीनों जीरो कर दोगे आप तो उस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू जीरो और आंसर आपको जीरो मिल जाएगा. और तीसरा है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. मतलब जीरो से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बड़ी या बराबर और दूसरा जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो लेस देन वन होनी चाहिए. ठीक है. ये जो कंडीशन है वो तो हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल के लिए है. सेम ऐसे ही कंडीशन हम लोग डबल इंटीग्रल मतलब दो वेरिएबल अगर ले लें तो पुट करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास वही एल एम, बस एन हट जाएगा वहाँ से, डबल इंटीग्रल के लिए हम लोग सॉल्व करें तो डबल इंटीग्रल ऑफ एस सरफेस इंटीग्रल दिखा रहे हैं हम लोग x टू द पावर l माइनस वन वाई टू द पावर m माइनस वन डी एक्स डी वाई. अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये किसके इक्वल मिलेगा हमारे पास, गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस वन, इसके इक्वल आ जाएगा. वेयर कंडीशन सेम होनी चाहिए, v इज द रीजन, v क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए और वो कैसा रीजन होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. एंड एक कंडीशन और है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन. सॉरी जेड नहीं, ये जेड हट जाएगा, उसमें एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए. अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करता है तो
इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसको गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एन लिख सकते हैं। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि क्या डिरिचलेट फॉर्मूला हमारे पास है और किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। सो लेते हैं हम लोग क्वेश्चन और उसको एकदम क्लियरली समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो AKTU 2012 एंड 18 2 साल पूछा हुआ है और इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग और उसको समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिरिचलेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द प्लेन x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू, मतलब ये एक प्लेन दिया हुआ है, मीट्स द एक्सिस, वो एक्सिस पर मिलता है इन ABC, किस पॉइंट पे मिल रहा है, ABC पॉइंट पर। अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल, आपको इसका डिरिचलेट इंटीग्रल इस पर अप्लाई करना है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ऑफ OABC। आप अगर टेट्राहेड्रॉन देख लो तो ये एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यहाँ पर A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये हमारे पास C पॉइंट। अगर मैं इनको मिला दूँ सो इस तरीके का है, ये इसी का हमें जो है वॉल्यूम क्या करना है और ये हमारे पास वजन है। तो इससे हमें क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके वॉल्यूम को किस तरीके से इसके डिरिचलेट कंडीशन को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो भी आपके पास कंडीशन दिया हो, जो भी प्लेन दिया हो, उसको आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर x/a दिया है, y/b दिया है, z/c दिया है। तो ये बाई वाले टर्म में इसको हम लोग पहले कुछ मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे x/a को u, y/b को v एंड z/c को w। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। सो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, dx a du, dy किसके इक्वल आ जाएगा, b dv एंड dz किसके इक्वल आ जाएगा, c dw। ठीक है, ये पुटअप कर दिया हमने। अब जो फॉर्मूला है, जो पूछ रहा है वैल्यू, वो वॉल्यूम का पूछ रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ OABC किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ, इस रीजन को मैं R लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमारे पास, R, मतलब जो भी दिया था उसको R या V आप मान सकते हो, V ले लो आप, V ज़्यादा क्लियर रहेगा, वॉल्यूम है। सो इट्स अ V। ओके, ये V मिल गया हमारे पास। एंड वॉल्यूम जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो V लेते हैं, फंक्शन दिया नहीं है हमारे पास, तो बस इसके साथ क्या करेंगे, dx dy एंड dz अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन आ गया जो OABC सॉल्व करना था आपको। सो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन जो हमने यहाँ पे किए हुए हैं इसको अप्लाई करेंगे वॉल्यूम के लिए। सो क्या मिल जाएगा हमारे पास, अगर वॉल्यूम की बात करें तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ V एंड dx की जगह पर क्या आ जाएगा, a du, dy की जगह पर क्या आ जाएगा, b dv एंड c dw मिल जाएगी वैल्यू आपको। इन तीनों में से क्या कॉमन होगा आपके पास, a b c, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में a b c कॉमन। तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ v, अब देखो समझ ध्यान से, ये मिल रहा हमारे पास du dv एंड dw। अब यहाँ पे एक चीज़ बदल गई, अभी हमने वॉल्यूम में x y z लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो u v w के साथ एक कंडीशन भी बन रही है जो हमने यहाँ पे माना हुआ है। अगर मैं इसकी जगह पर u रखूँ तो वेयर u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 1 के। एंड आप देख रहे हो कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो रही है इसकी कहाँ से हो रही है, 0 से। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 0 इज़ लेस देन इक्वल टू, लेस देन नहीं सिर्फ इक्वल टू की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो लेस देन इक्वल टू u प्लस v प्लस w इज लेस देन इक्वल टू 1 वाले केस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है हमारे पास। जहाँ पर x y z था वहाँ पे u v w वाले केस को फॉलो कर रही है। सो बस इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जैसे ये इस कंडीशन को फॉलो करने लगा और ये ट्रिपल इंटीग्रल है हमारे पास, तो ये जो वैल्यू है वो बन जाएगी अब डिरिचलेट के थ्रू सॉल्यूशन पे। तो बाय द डिरिचलेट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, बाय डिरिचलेट इंटीग्रल, ये डिरिचलेट इंटीग्रल क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर u v w नहीं है तो उसको मैं लिख देता हूँ u टू द पावर क्या लिख दें हम लोग,
ये मिल जाएगा आपको u टू द पावर 1-1, जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर टर्म लाने के लिए 1-1 हम लोग कर सकते हैं, तो 1-1 0 हो जाएगा, u टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे v 1-1 एंड w 1-1 कर लें। यहाँ क्या मिल जाएगा, du dv एंड dw। और डिरिचलेट की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो बाय द डिरिचलेट फार्मूला इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ABC, यहाँ क्या मिल जाएगा, गामा। देखो L-1 बन गया हमारे पास। अच्छा, हमने इसको बनाया क्यों है, वो उसी फॉर्मूले के थ्रू बनाया हुआ है, गामा L-1, गामा M-1, गामा N-1, बस वही। सो गामा 1 एंड गामा 1 अपॉन गामा 1+1+1+1, ये आ जाएगी वैल्यू। सो सॉल्व कर लेते हैं। सो गामा 1 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ऊपर वाले तीनों वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब मिलेगा आपको ABC अपॉन गामा 1+1+1+1 मतलब गामा 4, और गामा 4 को अगर फैक्टोरियल वाले फॉर्म में लिखें तो क्या मिलता है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC, गामा 3 फैक्टोरियल इज 6, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। सो जो वॉल्यूम मिलेगा हमारे पास वो ABC अपॉन 6 मिल जाएगा बाय द डिरिचलेट कंडीशन। सो इस तरीके से हम लोग डिरिचलेट को अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारे पास है इसी से रिलेटेड, लावलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लावलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट थ्योरम। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिरिचलेट थ्योरम का एक्सटेंशन थ्योरम है, जिसको लावलीज ने दिया हुआ था। सो इसीलिए इसको लावलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम हम लोग कहते हैं। सो ये थ्योरम क्या है, उसी डिरिचलेट थ्योरम की तरह ये बस उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये थ्योरम बना हुआ है। सो क्या होता है इस थ्योरम में, इफ़ द वेरिएबल्स x, y, z आर ऑल पॉजिटिव सच दैट h1 इज लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन h2, देन अगर आपके पास जो भी x, y, z है वेरिएबल्स हैं वो सारे पॉजिटिव हो, और इसमें कंडीशंस नहीं है, जैसे कि LMN की बात करी थी हमने डिरिचलेट इंटीग्रल में, वो सारे भी पॉजिटिव होते हैं हमारे पास इसमें, देन तब हम लोग इस फॉर्मूले पर आते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन मिले कि ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ f(x + y + z x के पावर l-1 y के पावर m-1 z के पावर n-1 dx dy dz इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n इंटीग्रल ऑफ h1 h2 fu u टू द पावर l प्लस m प्लस n-1 du। मतलब अभी जो डिरिचलेट में आप देख रहे थे इतना वैल्यू हमारे पास गिवन था, अब ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया हमारे पास फंक्शन जो f(x + y + z) आ गया। सो ये वैल्यू इसके थ्रू सॉल्व होती है कि जो h1 h2 ये कंडीशंस होती हैं, इनके बीच में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं fu फंक्शन मान कर। जो fu होता है वो u होता है क्या है, x + y + z, जहाँ भी फंक्शन में x + y + z होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, u। सो ये जो होगा वो u हो जाएगा। सो fu एंड u टू द पावर l प्लस m प्लस n-1 मिल जाता है हमारे पास, एंड du हो जाता है। सो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं कि किसी भी डिरिचलेट में अगर एक फंक्शन टर्म आ जाए तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिरिचलेट एक्सटेंशन थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला है इसका, याद रखिएगा। हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी और देखेंगे किस तरीके से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारे पास, evaluate triple integral of log x plus y plus z dx dy dz, then integral extending over all positive and zero values of x, y, z subject to x plus y plus z is less than 1। सो ये हमारे पास वैल्यू है, कह रहा है कि जो इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू आपको इवेलुएट करनी है, एंड जो इसमें इंटीग्रल है वो एक्सटेंड हो रहा है पॉजिटिव वैल्यू से एंड ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ, कौन सा वैल्यू एक्सटेंड हो रहा है, एक्स वाई जेड वेरिएबल जो है, और उसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कंडीशंस है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज़ लेस देन 1। ठीक है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज़ लेस देन 1 दिया हुआ है। सो इसके साथ हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हम लोग लेते हैं वैल्यू जो दी हुई है वो x प्लस वाई प्लस जेड इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन 0, मतलब 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि वैल्यू 0 से लेकर पॉजिटिव जा रही है, 0 से 1 ले रहे हैं हम लोग। सो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल जो है हमारे पास जो गिवन है log x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, अगर इसको मैं डिरिचलेट कंडीशन के लिखूँ इसको, तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ log x प्लस वाई प्लस जेड x के पावर 1-1 y के पावर 1-1 z के पावर 1-1 dx dy dz हमें मिलेगा। ठीक है,
अब ये 1 माइनस वन हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमें x के पावर l माइनस वन बनाना है, y के पावर n माइनस वन एंड z के पावर n माइनस वन बनाना है। सो x के पावर 1 माइनस वन हमने लिखा हुआ इसको, x के पावर 1 माइनस वन का मतलब हमारे पास 0 और x के पावर 0 की वैल्यू 1, मतलब ये पूरी वैल्यू मिलके 1 हो जाएगी। सो जो क्वेश्चन था वो हमें मिल जाएगा वापस। सो अगर हम लोग फार्मूला देखें तो x के पावर एफ एक्स वाई जेड, एक्स के पावर l माइनस वन, वाई के पावर m माइनस वन, जेड के पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रल ऑफ h1 h2 एफ यू यू टू द पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी यू होता है। ये हमने फार्मूला अभी पीछे देखा। अब हम लोग जानते हैं इस फार्मूले के थ्रू अगर हम लोग इसकी वैल्यू को देखें तो l की वैल्यू 1 है, सो गामा वन एंड गामा वन मिल गया एल एम एन की वैल्यू अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1। इंटीग्रल जो था वो h1 h2 की वैल्यू 0 to 1 हो गई, लॉग u टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी यू हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एफ यू की वैल्यू थी उसको मैंने लॉग यू ले लिया। कैसे ले लिया, क्योंकि फंक्शन हमारे पास अगर देखें तो ये लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये पूरी वैल्यू जहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वहाँ मैंने बताया आपको क्या लेना है, यू लेना है, तो हमने यहाँ पे यू ले लिया। और u टू द पावर ये जो वैल्यू थी वो सब वैसे ही लिखनी है, बस यहाँ पे l प्लस एम प्लस एन माइनस वन ले लिया, l प्लस एम प्लस वन और माइनस वन। ठीक है, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 ले लिया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ये वैल्यू अगर इसको सॉल्व करें तो ये 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो गामा थ्री की वैल्यू 1/2। सो 0 to 1 लॉग u इंटू यू स्क्वायर डी यू हो जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर डी यू कैसे हुआ, अगर इसको 1 से कैंसिल तो यू स्क्वायर बच जाएगा, ये आ गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड पार्ट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 लॉग यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो u³/3 और 0 to 1 लिमिट ले लिया, माइनस फिर पूरा इंटीग्रल लगाया और इसका डिफरेंशिएशन करा तो 1/u और इसका इंटीग्रल u³/3। तो अगर इसकी वैल्यू को पुट करके देखें, ये जो हमारे पास इंटीग्रल आया इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करके देखूँ तो 1 रखूँगा तो log 1 क्या होता है 0, सो log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड log 0 क्या होता है 0, ये पूरी वैल्यू सॉरी log 0 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे u यहाँ पे जब 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें 0 to 1 u से कैंसिल 1/3 बाहर हो जाएगा, सो इसके साथ आगे 1/6 हो गया, 0 हो गया ये, एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे वापस तो देखो ये 3 निकल चुका है 6 के पास, अब बचा यहाँ पे यू स्क्वायर और यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे वापस तो u³/3 मिल जाएगा और 0 to 1 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो 1/6 ये हो जाएगा -1/3 एंड -0, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/18, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा -1/18। सो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस डिरिचलेट इंटीग्रल फॉर डिरिचलेट इंटीग्रल के लिए। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि किस तरीके से हम लोग लाइवली एक्सटेंशन को लेते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।